बाद पूरा अरब अब उनके कंट्रोल में था। लेकिन अरब फिर भी एक डेजर्ट था और बहुत ही गरीब इलाका था, और पूरा अरब यूनाइट होने के बाद भी एक सुपर पावर नहीं बन सका। असल सुपर पावर अरब से बाहर रोमन और पर्शियन एम्पायर थी। ये दोनों एम्पायर्स दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी एम्पायर्स थी। इस्लाम के पहले दिनों से जब मुसलमान बहुत कमजोर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन सख्त हालात में भी फरमाते थे कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग इनका हमेशा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही साल बाद मदीना की रियासत इन दोनों सुपर पावर्स से टकराने वाली थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। मतलब जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीना में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे थे, उसी टाइम रोमन और पर्शियन एम्पायर आपस में बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन दोनों एम्पायर्स की आपस में इतनी सख्त लड़ाई हुई थी कि अब ये दोनों एम्पायर्स पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही थी, और आपस में लड़ लड़कर दोनों सुपर पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के पास बेस्ट टाइम था कि इन दोनों सुपर पावर्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों एम्पायर्स इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। फॉर एग्जाम्पल रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस, उन्होंने जंगी मुता और जंगी तबूक में मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहला हमला रोमन एम्पायर पर नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर पर किया। इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे थे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने का हुक्म दिया था, जिसका सबसे बुरा रिस्पॉन्स पर्शियन बादशाह खुसरो ने दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भेजे हुए लेटर को बहुत गुरूर के साथ फाड़ दिया था, जिसके बाद पर्शियन एम्पायर और मुसलमानों के दरमियान हमेशा एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी, और पर्शियन एम्पायर बार बार मुसलमानों की गवर्नमेंट को थ्रेट्स भी भेजती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को फाड़ने के बाद उसी पर्शियन बादशाह खुसरो के बेटे ने उसे कत्ल करके खुद पूरे ईरान का बादशाह बन गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उस बेटे के आर्मी चीफ ने उसे तख्त से हटा दिया और खुद बादशाह बन गया। फिर बाकियों ने मिलकर उसे भी तख्त से हटा दिया और एक औरत को मलका बनाया। फिर उसे भी हटा दिया गया और उसकी जगह किसी दूसरे को लाया गया। फिर उसे भी हटा दिया गया। मतलब बिल्कुल थोड़े से अरसे में ईरान के 10 बादशाह बदले गए। इस सब की वजह से ईरान की गवर्नमेंट बाकी दोनों के मुकाबले में बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिस तरह अगर आज हमारे मुल्क को देखा जाए तो पिछले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स को थोड़े थोड़े अरसे के बाद बदला गया है, और इन द सेम टाइम इंडिया और बांग्लादेश में